निकल पड़ा था नाली से जो, वापस वहीं उमंग चले। गली गली से बच्चा बच्चा हाथ मिलाकर संग चले। साफ हिंद की चाह में कागज पर फिर कलम चले। भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर हम चले। भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर हम चले। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित मेरे अध्यापक वर्ग तथा मेरे सहपाठियों, भाई और बहनों, मैं दीक्षा शर्मा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिनान, आज मैं आपके समक्ष जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ वो है स्वच्छता ही सेवा। यदि हम अपने देश भारत की बात करें, आज हमारे देश ने दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत तरक्की की है। चाहे वह आर्थिक विकास की बात हो, शिक्षा के सुधार की बात हो, चिकित्सा विज्ञान की बात हो, विकास के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया हमारा लोहा मांगी है। हमने चांद पर तो विजय प्राप्त कर ली है, परंतु दूसरी तरफ हमारे सामने स्वच्छता, चाहे वो व्यक्तिगत स्वच्छता की बात हो, सामाजिक स्वच्छता की बात हो, सार्वजनिक साफ सफाई की बात हो, आज भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने भौतिक विकास तो कर लिया, परंतु मनुष्य की मानसिक और सामाजिक उन्नति में हम कहीं न कहीं पिछड़ गए हैं। जैसे कि कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। यदि हमारा शरीर गंदा होगा, रोगी होगा, तो हमारी आत्मा और मन भी स्वस्थ नहीं रह सकते। जिस प्रकार यदि मंदिर के आसपास कूड़ा करकट होगा, शौच इत्यादि आसपास पड़े होंगे, चाहे उसमें मूर्ति सुंदर क्यों न हो, जितनी मर्जी गंगा जल छिड़को, वहाँ भगवान के दर्शन तो क्या, कोई वहाँ पर जाना तक नहीं चाहेगा। उसी प्रकार यदि हमारा देश व समाज स्वच्छ नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो इस विकास का कोई अर्थ नहीं है। साथियों, आज हम देखते हैं हमारी नदियाँ, जिनको हम पूजते थे, जिनको हम देवता मानते थे, उनका पानी इतना गंदा हो गया है कि पीना तो दूर, हम उसे छूने से भी कतराते हैं। आज अधिकांश शहरों गलियों में कूचे में कचरे के ढेर लाखों लाखों टन पड़े बिखरे रहते हैं। सार्वजनिक संस्थानों, तीर्थों, मंदिरों के आसपास हमें गंदगी देखने को मिलती है। यह बहुत बड़ी एक चुनौती है। आज की शताब्दी में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, और आज भी हमारे प्रधानमंत्री को स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ रहा है। आज भी हमें हाथ कैसे धोने हैं, हाथ क्यों धोने हैं, कूड़ा कहाँ फेंकना है, इसके लिए भी रेडियो और टीवी पर विज्ञापन देने पड़ते हैं। आज की इस शताब्दी में जहाँ हमें ज्ञान विज्ञान की बात करनी चाहिए थी, वहाँ हम स्कूलों में स्वच्छता पर भाषण करवाने पर मजबूर हैं। क्या हम इंतजार करेंगे कि कोई गांधी जी आएंगे, मोदी जी कहेंगे तो हम सफाई करेंगे, साफ रहेंगे? क्या यह किसी नेता, समाज सेवक, सफाई कर्मचारी या फिर सरकार का काम है क्या? यह काम देश के प्रत्येक, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, नेता हो, महिला हो या पुरुष हो, स्वच्छता चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक स्वच्छता की बात हो या फिर सार्वजनिक साफ सफाई की बात हो, हमें इसे एक सेवा मानना होगा, एक पूजा और इबादत की भांति लेना होगा, इसे एक आदत, एक जीवन का संस्कार बनाना होगा। हमें गांधी जी के आदर्शों पर चलना होगा। हमें अपनी गंदगी साफ करने में शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस करना होगा। हमें अपनी गंदगी के लिए सफाई कर्मचारी का इंतजार करने वाली प्रवृत्ति को त्यागना होगा। साथियों, देश के 140 करोड़ लोग अपने आप को सफाई कर्मचारी समझकर सेवा की भावना से करने की ठान ले कि हम अपनी गंदगी खुद साफ करेंगे। अपना कूड़ा करकट नदी नाला व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेंकेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब पुनः भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। बंधुओं, मैं आप सबों से यह निवेदन करना चाहूंगी कि स्वच्छता रूपी इस अमूल्य गाने को स्वयं भी पहने, औरों को भी पहनाए। अंत में मैं कुछ सुंदर पंक्तियों के साथ अपनी बात को पूरी करना चाहूंगी। पंक्तियां हैं,
दो पल वतन के आज मैं उनके नाम करती हूँ, दो पल वतन के आज मैं उनके नाम करती हूँ। जो सड़क नाले साफ करते हैं उन्हें मैं सलाम करती हूँ। घिन आती है लोगों को जिनसे जमाना जिन्हें धिकारता है, घिन आती है लोगों को जिनसे जमाना जिन्हें धिकारता है। दुनिया की नजरों में जो कूड़ा कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही कूड़ा कबाड़ी वाला रखवाला है, सही मायने में वही कूड़ा कबाड़ी वाला रखवाला है, वही हिंदुस्तान का सच्चा रखवाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।